कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बरिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बरिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बरिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। आज हम एक सुंदर रचना आप लोगों के बीच में ले रहे हैं। रचना का नाम है अमूल्य तत्व विचार। रचना के मूल रचनाकार हैं श्रीमद् राजचंद्र जी साहब, और जो रचना हिंदी में जिस रूप में हमारे पास में उपलब्ध हैं उसके रचनाकार, अनुवादक या उसे भाषा प्रदान करने वाले, शब्द प्रदान करने वाले यदि कोई व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, तो वे हैं आदरणीय जुगल किशोर जी युगल। मेरी भावना जिन्होंने लिखी है वे जुगल किशोर जी मुख्तार थे। अमूल्य तत्व विचार जिन्होंने लिखा है ये जुगल किशोर जी युगल हैं। दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं, लेकिन दोनों ही अपने समय के एक विशिष्ट महापुरुष रहे हैं। बहुत ही सुंदर मार्मिक है ये चर्चा, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आप लोगों की जिनेंद्र अर्चना नामक पुस्तकों में ये पाठ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मैंने इसकी फ़ोटो खींच करके भेज दी है। आप वहाँ से भी प्रिंट आउट निकाल कर इसे भी स्मरण करें, याद करें, इसका पाठ करें। इसके अर्थ के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में प्रारंभ कर रहा हूँ। बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक है। शब्दों में क्या गहराई है, और हमें थोड़ा सा भाव भाषण हो कि आखिर हम कहाँ आ गए हैं और क्या किया था हमने ऐसा जिस वजह से आज हमारी ये ऐसी स्थिति है। शुरू करते हैं। अमूल्य तत्व विचार बहुत लोगों को याद भी है, बहुत अच्छी बात है। श्री युगल जी कृत हरि गीति का छंद है, और बहुत ज़्यादा नहीं, 2-2 लाइनों के 10 छंद हैं। पढ़ते हैं हम कुछ छंद यहाँ से। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। गुजराती लोग गुजराती में बोलते हैं। श्रीमद् राजचंद्र जी की रचना मूल में गुजराती में है, थोड़े से शब्द आगे पीछे हैं। ये बाबूजी की रचना है और बहुत सुंदर हिंदी शब्दावली है। एक एक शब्द कितना मार्मिक लगता है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। ओहो, बहु पुण्य और पुंज का प्रसंग क्या कह रहे हैं यहाँ? क्या बहु पुण्य पुंज, पुण्य का पुंज, पुण्य का समूह, और बहुत पुण्य की राशि पूर्व जन्मों की कहीं एकत्रित हुई होगी, और वो पुण्य फटा होगा न मालूम कितने जन्मों का, तब जाकर के ये शुभ देह मानव का प्राप्त हुआ है। ये साधारण नहीं है। आप जानते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, ये कहावत कितनी प्रसिद्ध है। ये मनुष्य शरीर भी प्राप्त हुआ है, ये इसी प्रकार है। जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। जितना जितना डालेंगे उतनी उतनी मिठास बढ़ती चली जाएगी। अरे जितना जितना पुण्य बंधा हुआ होगा उस पुण्य के फल में उतना ही उत्कृष्ट देह प्राप्त होगा। मनुष्य देह की प्राप्ति ये साधारण कार्य नहीं है। क्या मनुष्य देह की जो प्राप्ति है ये साधारण कार्य नहीं है। ये बहुत महान भाग्य से ये हमें प्राप्त हुआ है। कौन सा पुण्य किया होगा, लगता है आपको कभी कुछ ऐसा ऐसा क्या किया होगा पूर्व जन्मों में जिस वजह से हमें इस मनुष्य देह की प्राप्ति हुई है? कुछ न कुछ तो अद्भुत काम हुआ है भाई साहब, यूं ही नहीं मिलता है ये मनुष्य देह। नर काया को सुरपति तरसे, जिस मनुष्य काया की प्राप्ति करने के लिए देवगति के जीव भी तरसते हों,
जिस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए देव लोग भी तड़पते हों, देव पर्याय प्राप्त करना उसमें ज़्यादा पुण्य नहीं चाहिए। मनुष्य पर्याय प्राप्त करने में देव पर्याय से भी न मालूम कितने गुना ज़्यादा पुण्य चाहिए। इसलिए कह रहे हैं बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। ओहो, क्या कह रहे हैं यहाँ। श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां हैं, बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मिल्यो। ठीक बात है, उसी का अनुवाद है ये श्रीमद राजचंद्र जी साहब की जो वो रचना है अमूल्य तत्व विचार, उसी का अनुवाद है बाबू जुगल किशोर जी जुगल साहब द्वारा किया गया। हम तो हिंदी भाषी प्रांत के लोग हैं ना ज़्यादा, मुझे मालूम है गुजरात के भी बहुत सारे लोग हैं, गुजराती जानने वाले भी हैं और गुजराती भी जानते पढ़ते सुनते हैं, लेकिन हिंदी में जो है मज़ा, वो मज़ा एक अलग ही मज़ा है हिंदी वालों के लिए। देखिए, मुझे मालूम है गुजरातियों को गुजराती में आनंद आता है, विशेष आनंद आता है, लेकिन हिंदी का भी आनंद लीजिए आप थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं यहाँ, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। तो भी अरे भैया, ये मानव देह मिल गया तो भी किया क्या, ये बतलाइए मुझे। इस मनुष्य देह की प्राप्ति के लिए स्वर्गों में तड़पता था, भावना भाता था, मेरा सारा साम्राज्य ले लीजिए, मेरा सारा वैभव ले लीजिए, लेकिन मुझे मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो जावे। ये कितना दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन, जिस मनुष्य जीवन की प्राप्ति के लिए तड़पते हुए अरे असंख्यात भव देव पर्याय के प्राप्त हो तो एक भव मनुष्य पर्याय का मिलता है। मैंने क्या शब्द कह दिए हैं आलोक जी भाई साहब कारंजा से, मैं क्या शब्द कह रहा हूं, असंख्यात बार देव पर्याय में जाए, असंख्यात बार देव पर्याय में जाए। क्या कह रहा हूं, संख्यात नहीं, अनगिनती नहीं कह रहा हूं मैं, अनगिनती तो बहुत छोटा शब्द है। असंख्यात बार देव पर्याय की प्राप्ति हो तो एक भव मनुष्य पर्याय का मिलता है। कितना दुर्लभ है ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति करना, और हमारी हालत क्या है इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद में, खाए खोया बह गया जैसी स्थिति है। मनुष्यों के तो लिमिटेड भाव मिलते हैं, ये जीव एकेंद्रिय आदि से निकलकर त्रियंच होता है और त्रियंच से निकल करके देव पर्याय में चला जाता है, देव पर्याय से आता है और त्रियंच हो जाता है, और फिर उसके पश्चात फिर नरक में चला जाता है, फिर त्रियंच में होकर के देव पर्याय में चला जाता है। भाई साहब, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति कोई विशेष जाति का पुण्य फटता है तो मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होती है। बहु पुण्य पुंज, पुंज शब्द ही अपने आप में एक इतना सॉलिड वर्ड है कि पुण्य के उदय से नहीं, पुण्य के पुंज के प्रसंग से, और बहुत पुण्य के पुण्य पुंज। देखो, एक तो है पुण्य, ध्यान दीजिएगा, एक है पुण्य, फिर कहा हमने पुण्य पुंज, फिर कहा पुण्य का समूह, फिर कहा पुण्य पुंज के साथ में लगा दिया बहु, और इसका मतलब पुण्य के समूह की राशि भी बहुत मात्रा में हो और कोई ऐसा प्रसंग बने तो ये मनुष्य देह शुभ प्राप्त होता है। तो भी आपने तो बहुत भावना भाई थी, मनुष्य जन्म मिल जाए, मनुष्य जन्म मिल जाए। अब क्या कर रहे हैं आप मनुष्य जन्म प्राप्त करके? अब कौन सा निहाल कर लिया? धन्य हो गए ना, अब तो मनुष्य पर्याय मिल गई, बस मिल गई, बस अब और क्या है भैया, आप संभालो इसको। तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। ओहो, तो भी अरे भव चक्र का फेरा, भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी, महाभाग्य से मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी इस जीव के भव चक्र का फेरा नहीं टला। अब तो कुछ काम ऐसा होना चाहिए कि प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में। अब तो कुछ काम ऐसा होना चाहिए, अब तो कुछ भावना ऐसी होनी चाहिए, अब तो कुछ दृढ़ता ऐसी होनी चाहिए, अब तो अंतरंग की भाव विशुद्धि इस प्रकार की होनी चाहिए, अंतरंग में निर्मलता इस प्रकार की होनी चाहिए। अब तो कुछ काम इस प्रकार के किए जाने चाहिए कि ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करके कुछ तो अपूर्व काम करूंगा,
पाया है नर जन्म मैंने अपूर्व कार्य करूंगा। ये नरजन्म प्राप्त किया है, मैं इस मनुष्य पर्याय रूपी रत्न को, बहुमूल्यता से प्राप्त इस निधि को यूं ही नहीं गंवा दूंगा। तो भी अरे अरे, तो भी अरे, ये मनुष्य पर्याय मिल जाने के बावजूद भी भव भ्रमण का, संसार परिभ्रमण का, चतुर्गतियों में परिभ्रमण का फेरा नहीं टला। क्या बात कह रहे हैं। जगह तो ऐसी मिली थी, अरे भाई साहब आपको इतना अवसर दिया था फिर भी आपने नहीं किया, आपको इतना बड़ा मौका मिला फिर भी आपने नहीं किया। अनेक बार अनेक स्थानों पर लोग मुझसे पूछते हैं, जहां जाओ वहां, शहरों में, देश में, विदेश में, गांवों में लोग इस प्रकार की चर्चाएं कर लेते हैं। मैंने पिछले महीने, 1.5 महीने में भी कोई 5-7 जगह से इस तरह की बात मेरे पास में आ गई कि पंडित जी मनुष्य पर्याय दोबारा मिल जाएगी। पंडित जी ऐसा क्या करें कि हमारे को दोबारा मनुष्य पर्याय मिल जाए, कोई ऐसा उपाय कीजिए ना। पंडित जी कितनी बार मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होती है ये भी कुछ बतला दीजिए। ये मनुष्य पर्याय कितनी बार मिलती है, कितने भव मिलते हैं मनुष्यों के। क्यों जानना चाहते हैं, क्यों जानना चाहते हैं कितने भव मिलते हैं? आप क्यों जानना चाहते हैं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप क्यों जानना चाहते हैं कितने मिलते हैं, उनमें से कितने अभी चांस कितना है हमारे पास में दोबारा मिल जाएगा ना? आप क्यों जानना चाहते हैं कि हमें दोबारा मनुष्य पर्याय मिल जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे? क्यों जानना चाहते हैं? मैं आपसे कहता हूं, पिछली बार जब आपको मनुष्य पर्याय मिली थी उस समय आपने कहा था कि अगली बार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और गुरु के योग से, गुरुओं के आशीर्वाद से, पुण्य के प्रताप से, बहु पुण्य के पुंज प्रसंग से आपको ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो गई। अब हो गई ना, पिछली बार सोचा था इस बार मिल गई, अब ये कह रहे हैं कि नहीं अगली बार फिर मिल जाए। क्या करोगे आप? जैसे पिछली बार की मनुष्य पर्याय को खो दिया था उसी प्रकार वर्तमान की मनुष्य पर्याय को भी खो रहा है। भैया वर्तमान की इस मनुष्य पर्याय को यदि तुम खो रहे हो तो दोबारा मनुष्य पर्याय प्राप्त करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। एक बच्चा आपका 10-12 साल का बच्चा जिद करता रहा, पापा मुझे ये दिला दो, पापा मुझे ये दिला दो। कोई महंगी चीज़ थी, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड जैसी चीज़ के बारे में उसने कहा। महंगी चीज़ कोई दिलाने के लिए 50-60 हज़ार की, 100-1 लाख रुपए की, 80 हज़ार की कोई महंगी चीज़ दिलाने के लिए वो पीछे पड़ा रहा। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, और फिर आपने उसको दिला दिया। अब जब आपने उसको वो चीज़ दिला दी तो जब आपने दिलाई तो 2-4 दिन के अंदर ही वो तोड़ ताड़ करके फिर वापस ले आया आपके पास में। कितनी महंगी, 25-50 हज़ार, 60 हज़ार की कोई चीज़ है, वो उसने तोड़ दी और तोड़ करके आया दौड़ा दौड़ा। अरे पापा टूट गई, एक काम करो ना फिर दिला दो। आप क्या करेंगे? बोलो बोलो सुनील जी, आप क्या करें? लूणदा से आप क्या चाहते हैं? आप करेंगे? आपके घर के बच्चे ने जो इतने परिश्रम से इतनी महंगी चीज लेकर के आए थे, जो दुर्लभ थी वो चीज प्राप्त हुई थी और उसने तोड़ दी, अब वो दोबारा मांग रहा है, आपका क्या जवाब होगा? आपका ये जवाब होगा, बेटा संभाल करके तो तुझसे रखा नहीं जाता है, तुझे इस तरह की चीज लेने का, प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। यही तो कहेंगे आप, यही तो बात कह रहे हैं यहाँ पर। आपको ये बहुमूल्य मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो गई और अब आप ये कह रहे हैं नहीं ये वाला तो मैं पता नहीं निकल जाएगा मेरा, इसमें तो मैं नहीं कर पाऊंगा काम, क्योंकि इसमें तो मेरे को जॉब का थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा है। इस मनुष्य पर्याय के अंदर तो मेरे पास में थोड़ा सा फैमिली की जिम्मेदारी ज़्यादा है। इस मनुष्य पर्याय के अंदर तो थोड़ा आजीविका की व्यवस्था बराबर नहीं हो पा रही है। इस मनुष्य पर्याय में तो बच्चे थोड़े से ज़्यादा परेशान करते हैं। इस मनुष्य पर्याय में तो थोड़ा सा बिजनेस की टेंशन ज़्यादा है। इस मनुष्य पर्याय के अंदर तो थोड़ा स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है। इस मनुष्य पर्याय में तो कई तरह की झंझटें हैं, लेकिन बस इतना बतला दो अगली बार मिल जाएगा ना तो फिर मैं काम कर लूंगा। अरे वाह, किसे बेवकूफ समझ रहे हैं और किसे बेवकूफ बना रहे हैं। ये शुभ देह मनुष्य का प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी भव चक्र का अभाव करने के लिए हमने कभी कोई प्रयत्न नहीं किया। संसार का किनारा हमें मिल जाए इसके लिए हमने कोई प्रयत्न नहीं किया। तो आप क्या सोचते हैं ये कर्म बेवकूफ हैं जो दोबारा मिल जाएंगे?
बड़ी मुश्किल से ये पुण्य की राशि इकट्ठी हुई थी, आपने तो खर्च कर दी है। अब न मालूम कितने जन्मों तक पुनः वो पुण्य का संचय होगा, तब जाकर के मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो पाएगी। बोलो, बहुत पुण्य की राशि। माने इसको लास्ट समझ करके काम करना पड़ेगा। महावीर जी साहब सही कह रहे हैं। इसको ये समझ लीजिए कि यही लास्ट पर्याय है। आप ये समझ लीजिए लास्ट मौका है, अब नहीं जाने पाए, अंतिम मौका है, अब नहीं जाने पाए। अरे दोबारा किसने देखा, दोबारा क्या होगा। इतना समझने के बाद, इतना तत्व ज्ञान मिल जाने के बाद, इतनी भेद विज्ञान की चर्चाएं मिल जाने के बाद, इसकी उपयोगिता और वैल्यू समझ लेने के बाद भी यदि आप ये कहते हैं कि अभी नहीं फिर कभी, तो भैया कभी तो कभी आता नहीं है, कभी तो कभी नहीं आएगा। भव चक्र का फेरा, भाई साहब 84 लाख चक्कर लगा लगा करके और आप यहां तक आए और मौका मिला आपको दरवाजे से अंदर जाने का, और ये हाथ बस सर खुजाने में रह गया और आगे बढ़ गया। सुना है ना प्रसंग आप सभी ने, क्या वही प्रसंग। क्या किया भाई साहब, किसी एक किले के परकोटे में 84 लाख दरवाजे थे अंदर प्रवेश करने के लिए, किले से अंदर जाने के लिए 84 लाख दरवाजे। और उन 84 लाख दरवाजों में सिर्फ एक दरवाजा ऐसा था जो दरवाजा खुला हुआ था। 83,99,999 दरवाजे बंद और एक दरवाजा खुला हुआ। और जिस व्यक्ति को उस किले में प्रवेश करना है वो व्यक्ति है अंधा। अब क्या करें, अब मैं कैसे जाऊं अंदर, मुझे तो अंदर जाना है। तो कहा भाई एक काम कर, सब दरवाजे हैं, एक एक दरवाजे के हाथ लगाता चल और आगे बढ़ता चल। दरवाजे के हाथ लगाया, आगे बढ़ गया। फिर दरवाजा बंद था, फिर दरवाजे के हाथ लगाया, फिर आगे बढ़ा। फिर दरवाजे के हाथ लगाया, फिर आगे बढ़ा। फिर दरवाजे के हाथ लगाया, बंद मिला, फिर आगे बढ़ गया। भाई साहब कितने दरवाजों के हाथ लगाया उसने, दरवाजे बंद 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 83,99,999 दरवाजे लगातार बंद बंद मिलते चले जा रहे हैं। और चक्कर लगाता हुआ आया और जब दरवाजा खुला मिला तो सर खुजाने में रह गया और अंधा था ना, आगे बढ़ गया। और फिर हाथ लगाता है तो दरवाजा बंद। भाई साहब एक बार यदि आप इस भाव को चूक गए, बोलो, ये जो खुजली के कारण चला गया ना, ये पांचों इंद्रियों के विषय भोगों को भोगने की खुजली के कारण ये मनुष्य भाव बर्बाद जा रहा है। स्पर्शन इंद्री का, रसना इंद्री का, घ्राण चक्षु कर्णेंद्री का, ये चक्षु इंद्री की खुजली मचती है तो टीवी के सामने जाकर के बैठ जाता है रिमोट कंट्रोल लेकर के। कर्णेंद्री के विषय को ग्रहण करने की खुजली मचती है तो कान में लगा लेता है कुछ और संगीत चालू करके शायद शुरू हो जाता है। भैया पांचों इंद्रियों के विषयों की खुजली में यदि इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया तो ये जो दरवाजा खुला हुआ मिलने का चांस था, ये चांस खो जाएगा। ये मनुष्य पर्याय के अलावा दूसरा कहीं चांस नहीं है आपके पास में। सुनो, नारकियों को लड़ने से फुर्सत नहीं है, देवगति के जीवों को भोगों से फुर्सत नहीं है, फुर्सत ही नहीं है बेचारे, क्या करें। नारकी जीव लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, फुर्सत नहीं है, लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े में तामझाम में लगे हुए हैं। नारकी जीवों को लड़ने से फुर्सत नहीं है, देवगति के जीवों को भोगों से फुर्सत नहीं है। तिर्यंच गति के जीवों में बेचारों में समझने की योग्यता नहीं है, और मनुष्य गति के जीव के पास समझने की योग्यता है तो समझना चाहता नहीं है। हे भगवान क्या करें, क्या करें प्रभु। समझने की योग्यता है तो समझना चाहता नहीं है। क्या समझ में आ रही है क्या बात, क्या करें बोलो। बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है, समझना पड़ेगा इन बातों को गहराई से। भव चक्र का फेरा कैसे मिटेगा। रोजाना भगवान की पूजन करते हैं भाई साहब, रोजाना भगवान की पूजन, और रोजाना भगवान के पास में जाकर के एक ही चाह रखते हैं, जन्म जन्म मृत्यु विनाश न आए, संसार ताप विनाश न आए।
अक्षय पद प्राप्त काम मान विध्वंसनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय, मोहांधकार विनाशनाय, अष्टकर्म दहनाय, मोक्ष फल प्राप्त। एक ही भावना है। आठों द्रव्य चढ़ाते समय, पदार्थ चढ़ाते समय भावना तो सिर्फ एक ही चल रही है दिलो दिमाग में। वो भावना क्या चल रही है? अष्ट कर्म दहनाय, भावना तो एक ही चल रही है। क्षुधा रोग विनाशनाय, भावना एक ही चल रही है। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय, मोक्ष फल प्राप्त है, एक ही तो भावना है। भगवान के सामने खड़े होकर के भावना तो व्यक्त कर रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा है इस सच्ची भावना को। समझ नहीं पा रहा है कि ये बात क्या है, समझ नहीं पा रहा है कि ये बात कही क्या जा रही है। इसको विचार विवेक ही नहीं है। भव चक्र का फेरा मिटना चाहिए भाई साहब। धन कमाने में कुछ दम नहीं है। धन के पीछे भागे जा रहा है। आगे की 2 लाइनें पढ़िए आप, कितनी गजब की लाइनें लिखी है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। ओहो, क्या कहें प्रभु, क्या कहें, समझ में नहीं आ रही है बात। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। रोंगटे नहीं रेंगते, माथे पर जूं नहीं रेंगती है, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। भाव वसन होना चाहिए, अंदर से इसकी फीलिंग आनी चाहिए। सुख प्राप्ति के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं और सुख दूर भागता चला जा रहा है। ये हो क्या रहा है भैया? बूढ़ा होता है ना, बूढ़ा जानते हैं क्या? रेत जहां होती है, कहीं किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो और गाड़ी उधर से लेकर के निकलो, रेगिस्तान जैसी स्थिति हो, वहाँ बहुत सारी ऐसी मिट्टी भरी हुई है, और वहाँ आप यदि अपनी गाड़ी लेकर के गए और आपका व्हील वहाँ फंस गया, व्हील गाड़ी का पहिया वो वहाँ उलझ गया, क्या अब क्या होगा? अब ये क्या करता है? और रेस देता है। तो रेस देता है तो व्हील और तेजी से घूमता है, तेजी से घूमता है तो नीचे की मिट्टी आगे पीछे की और हटती है और व्हील धंस जाता है। प्रयास कर रहा है निकलने का, रेस दे रहा है, एक्सीलेटर पर पैर दबा रहा है और तेज और भर भर और धंसता चला जा रहा है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। फीलिंग आती है क्या इस तरह की? मैं कितने प्रयत्न कर रहा हूं सुख प्राप्ति के लिए, क्या सुख प्राप्त हो पा रहा है? क्या सारी कोशिशें निष्काम नहीं हो रही है? सारे प्रयत्न बेकाम नहीं हो रहे हैं? हमारे द्वारा किए गए जितने भी प्रयास हैं वे सारे के सारे प्रयास पानी भरने का काम नहीं कर रहे हैं। हो क्या रहा है? विचार तो कीजिए। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, दूर दूर चला जाता है। इसका मतलब यह है कि जो प्रयास किया जा रहा है वो प्रयास उल्टा किया जा रहा है। सोचता तो यह है अब सुख मिल जाएगा, अब सुख मिल जाएगा, अब सुख मिल जाएगा, अब तो मिल ही जाएगा, अब तो मिल ही जाएगा। भैया 2 दिन में नहीं मिला तो 2 साल में कैसे मिलेगा, और 2 साल में नहीं मिला तो 20 साल में कैसे मिलेगा, और पिछले 20 सालों से प्रयास करने के बावजूद भी यदि नहीं मिला है तो अब कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा बतलाइए? पिछले 20 सालों में यदि आपको रसगुल्ले में सुख नहीं मिला तो अब कैसे मिलेगा? पिछले 20 सालों में आपको मेवा मिष्ठान में सुख नहीं मिला तो अब कैसे मिलेगा? पिछले 20 वर्षों के अंदर यदि आपको भोगों में सुख नहीं मिला तो अब कैसे मिलेगा? प्रयास कोशिश बतलाइए तो सही मुझे। जिस जगह पर आनंद है नहीं, जिस जगह पर सुख है नहीं, कितने समय तक प्रयत्न किया जाए कि वहां सुख मिल जाए? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बरिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बरिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बरिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।